जो बंदा 4 साल के लिए आ रहा है तो हो सकता है कि उसका एटीट्यूड में ही चेंज होगा। एक दूसरा, काफी लोग जो आएंगे, जो सेना में तो आना ही है, क्योंकि सेना की अगर सीलिंग लगी हुई है 12 लाख की जवान और जेसीओस रैंक में, तो उससे ज्यादा तो एक्सीड नहीं कर सकते हैं। जो वो आएंगे जब उनके 4 साल होगा तो ये फैसला कि किसको निकालना है और कौन रहेगा, ये भी एक बहुत कठिन वाला फैसला होगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कई बार लोकल एमएलए या जो भी है वो एक वहां प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स भी हो सकती है, तो उन प्रेशर आएगी सेना में। यूनिट में मान लो कल एक यूनिट महाराष्ट्र में है और वहीं पर उसके जवान महाराष्ट्र के हैं, तो वहां से प्रेशर आएगा इसको नहीं निकालो, तो ये भी एक इश्यू हो सकता है। तीसरा इश्यू सबसे जरूरी चीज है कि जिसका 4 साल के बाद निकलेगा तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ मोटिवेशन क्या रहेगा। तो इससे क्या है कि जो जवान आ रहे हैं उनके आपसी थोड़े तालमेल में थोड़ी कमजोरी हो सकती है, और जो एक रेजिमेंटेशन है, जो एक फौज के बेसिक सिद्धांत है, वो शायद थोड़े इफेक्ट हो सकते हैं ऑपरेशनली भी। शुरू में कुछ लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे, लेकिन जैसे उनके 4 साल पूरे हो जाएंगे तो उनको फिर किसी भी दूसरे विभाग में या डिपार्टमेंट में नौकरी मिलना, वो भी एक बड़ा इश्यू रहेगा। हमारी 7 डिकेड्स की इंडियन आर्मी इंडिपेंडेंस के बाद में उसका सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। इससे पूरा इंडियन आर्मी का एक कल्चरल चेंज है और बड़ी बात है। और इसका अब तात्पर्य ये है कि जो एक आर्मी था, ये आर्मी की जो ज्वाइन करने का था, ये एक ना फर्स्ट चॉइस हुआ करती थी किसी ज़माने में, खास करके रूरल ट्रूप्स में, नॉर्थ इंडिया में, खास करके हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। ये सब एक चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी आदमी को मालूम है, जो जवान जो बच्चा जाना चाहता है फौज में, उसको मालूम है कि मेरे को 4 साल के बाद हो सकता है कि मेरे को ये नौकरी में परमानेंट ना मिले और मैं अगली नेक्स्ट नौकरी ढूंढनी पड़े। तो उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण फैसला है और इससे एक कल्चरल चेंज है हमको इस बारे में। और दूसरा जो ऑल इंडिया ऑल क्लास है, जिसे कि एक रिक्रूटमेंट, जिससे कि जो हिंदुस्तान की फौज का एक सिस्टम था, उसमें काफ़ी फेरबदल आएगा। तो दोनों फैसले मिलाए जाए तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। मेरे ख्याल से ये अच्छी स्कीम नहीं। देखिए, इंडियन आर्मी खासतौर से आर्म फोर्सेस जो हैं, अब 1947 से देखें अभी तक हर एक जगह इफेक्टिव रही हैं, सक्सेसफुल रही हैं। 1962 वॉर में भी टाइम मैगजीन ने बोला था, इंडियन आर्मी लैक्स एवरीथिंग एक्सेप्ट करेज। ठीक है, जो सोल्जर है हमारा, जो जवान है और जो हमारे यूनिट्स हैं, वो लड़ती हैं नाम नमक निशान के लिए, यूनिट की इज्जत के लिए। कारगिल की लड़ाई देखिए आप, मैं वहां पर था, मैं जुलाई के महीने में 99 में 27 यूनिट विजिट करी मैंने, और एक वहां पर हमें डायरेक्शन निकली कि सबने अपने नाम नमक निशान लड़ाई करी है यूनिट इज्जत के लिए, रेजिमेंटल इज्जत के लिए। तो वो अब हम उसको डिग्रेड कर रहे हैं। तो जो एक जवान आता है, जो पलटन में यूनिट में आता है, उसको 3 से 4 साल लगते हैं ट्रेन करने के लिए, ताकि वो एक सेक्शन का या एक सबमरीन का या किसी टोली का हिस्सा बन सके। आप सोचते हैं, अगर आप सोच रहे अगर 3 साल में 3.5 साल नौकरी करने में वो इफेक्टिव होगा, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होगा। वो मेनली जो कहा जा रहा है और जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि पेंशन बजट जो है, कहते हैं कि फौज का बहुत ज्यादा है, तो उस पेंशन बजट को कम करना है ताकि कैपिटल बजट बढ़ सके और फौज में नए हथियार, टेक्नोलॉजी वगैरह इंडक्ट कर सकें, और जो न्यू एज वॉरफेयर है जो हम देख रहे हैं उसकी तरफ हम ज्यादा ध्यान दे सकें। तो ये मोटा मुद्दा इसका ये है कि वहां से मैन पावर कॉस्ट बचाएं और उसको टेक्नोलॉजी और न्यू वेपन सिस्टम्स में उसको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें और आत्मनिर्भरता के साथ इन्वेस्टमेंट करें और एक नई मॉडर्न आर्मी बनाएं, लीन एंड मीन आर्मी। तो ये इसका मेन मुद्दा नजर आ रहा है।